हेलो, आज मैं आप सभी को गांधी जयंती की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। क्या आप जानते हैं गांधी जयंती क्यों मनाई जाती है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। गांधी जयंती भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम सभी महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, उनके जन्म दिवस यानी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। भारत को स्वतंत्र बनाने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नाम के पोर्ट में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी मां का नाम पुतलीबाई था। बापू अपने परिवार में सबसे छोटे थे। महात्मा गांधी जी का विवाह 14 साल की उम्र में कस्तूरबा बाई से करवा दिया गया था। महात्मा गांधी और कस्तूरबा दोनों के 4 पुत्र थे, जिनका नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास था। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई पोरबंदर के मिडिल स्कूल में हुई और राजकोट से उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई की थी। हालांकि महात्मा गांधी जी पढ़ने में एक औसत छात्र ही थे। उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई भावनगर के श्यामलदास कॉलेज से की, लेकिन उनके परिवार वाले उन्हें वकालत की पढ़ाई करवाना चाहते थे, तो उनको आगे की पढ़ाई वकालत में करने हेतु लंदन भेज दिया गया। लंदन से वकालत की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने मुंबई में वकालत की, लेकिन कोई सफलता न मिलने के कारण उन्होंने दक्षिण अफ्रीका जाने का फैसला किया। उस समय दक्षिण अफ्रीका का कुछ भाग ब्रिटिश राज में आता था। दक्षिण अफ्रीका दौरे से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी को भारतीयों पर नस्लीय भेदभावों का सामना करना पड़ा। एक बार की बात है, गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास की ट्रेन की टिकट होने के बावजूद भी भेदभाव के कारण उन्हें थर्ड क्लास में बैठने को कहा गया। लेकिन जब उन्होंने थर्ड क्लास में बैठने को मना कर दिया तो उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इस घटना ने उनके ऊपर गहरा प्रभाव डाला और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा दी। और फिर यही से उनकी राजनीतिक और लीडरशिप की विशेषता पूरी दुनिया के सामने उभर के आई। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भेदभावों के खिलाफ के आंदोलन किए। 1915 उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अपने करियर को त्याग कर अपने देश वापस आने का फैसला किया। जब मोहनदास करमचंद गांधी मुंबई के अपोलो बंदरगाह में उतरे, तब उनकी उम्र 45 साल थी। उस जमाने में सिर्फ ब्रिटिश सरकार के खास आदमियों और राजा महाराजाओं को ही अपोलो बंदरगाह पर उतरने की अनुमति दी जाती थी। गांधी को ये सम्मान सर फिरोज शाह मेहता, बीजी हॉर्निमैन और गोपाल कृष्ण गोखले की सिफारिश पर दिया गया था। अमृतसर शहर में ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों को 20,000 या तो प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया गया था। 1,000 से अधिक घायल होने के साथ लगभग 400 लोग मारे गए। उस समय से गांधी का लक्ष्य स्पष्ट था। भारतीय स्वतंत्रता 1922 में उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था और राजद्रोह के 3 मामलों में दोषी ठहराया था, जिसके परिणाम स्वरूप 6 साल की जेल की सजा हुई थी। 1930 में गांधी ने नमक अधिनियम पर कार्रवाई की। उनके अभियान का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा अरब सागर के तट पर 390 किलोमीटर साल्ट मार्च था। नमक अधिनियम के विरोध ने गति पकड़ ली और गांधी सहित लगभग 60,000 कैद हो गए। अगले वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से गांधी को लंदन आमंत्रित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध की ऊंचाई पर गांधी ने अपने भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की, जिसमें अंग्रेजों से देश से बाहर निकलने का आग्रह किया गया। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में सरकार बदलने पर भारत के लिए स्वतंत्रता पर चर्चा करने की इच्छा देखी गई, लेकिन इसके बाद हुई बातचीत से देश का विभाजन भारत और पाकिस्तान में हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और पाकिस्तान का जन्म हुआ। महात्मा गांधी जी को आज हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। अगले वर्ष 30 जनवरी 1948 को गांधी को 3 बार गोली मार दी गई और एक हिंदू चरमपंथी ने उनकी हत्या कर दी। 2 अक्टूबर हम उनकी महात्मा गांधी जी की याद में अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेता और राष्ट्रपिता माना जाता है। तो ये था मोहनदास करमचंद गांधी जी के जीवन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।